स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह 100% आपको बिहार बोर्ड 2026 में देखने को मिलेगा क्लास में। ठीक है, एग्जाम में। तो आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बताएं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, 20 अप्रैल 1892 में, या 24 अप्रैल 1893 में, या 28 अप्रैल 1894 में? बताएं, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भी कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड थे हम सभी बता दिए उससे। ये दो का प्रश्न है आपका कि विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बताएं, अमरकांत, नलिनी लोचन शर्मा, मैक्स मुलर, या महात्मा गांधी? विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। विश्व के दांत कहानी के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, आप लोग लिखिए उसके बारे में। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, 3 का प्रश्न है आपका, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? बताएं, उदंड, मूर्ख, नासमझ, या सुशील? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। कौन, इसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सेन साहब के 5 लड़कियां क्या थी? सुशील था। ठीक है, मतलब शांत स्वभाव का था, क्यों? सुशील था। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 5 लड़कियां का आप लोग नाम लिखे कमेंट में। देखते हैं 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मदन किसका बेटा था? बताएं, ड्राइवर का, गिरधर का, सेन साहब का, या पत्रकार का? मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? गिरधर का। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देना है। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? बताएं, महात्मा गांधी, गुनाकर मुले, मैक्स मुलर, या अमरकांत? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था किसने किया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आपको भी साथ में आंसर देना है, और जो भी क्वेश्चन के बारे में आप एक्स्ट्रा जानते हैं आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। 6 का प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर। 1823 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, या 1826 ईस्वी में? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आलोक पर्व शीर्षक किसकी रचना है? बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यतीन्द्र मिश्र की, महात्मा गांधी की, या अशोक वाजपेयी की? आलोक पर्व शीर्षक किसकी रचना है? तो आलोक पर्व शीर्षक किसकी रचना है? बताएं, 7 का आंसर बताएं आप लोग। तो आलोक पर्व जो है ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। ठीक है, 8 का प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? बताएं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, या संस्कृत? रामायण की रचना किस भाषा में था? रामायण की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुनाकर मुले, या यतीन्द्र मिश्र? तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? 9 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो गुनाकर मुले हो जाएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देना है। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दोहा कोश किसकी रचना है? सहरपाद की, रसखान की, जीवानंद दास की, या गुरु नानक की? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है ना किसकी रचना है? सरहपाद की। ठीक है, सरहपाद की। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक किए कर दीजिए, नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 10 में कितना सही हुआ है। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बताएं, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, या भूटान? तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल का। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? बताएं, लेखक, पड़ोसी, किशोर, या रिश्तेदार? तो बहादुर पर जो है ना कड़ा अनुशासन कौन रखता था? किशोर रखता था। ठीक है, कौन रखता था? किशोर। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? 13 का प्रश्न है, सॉरी। निर्मला कौन थी? लेखक की मामी, लेखक की पत्नी, लेखक की बहन, या लेखक की माँ? बताएं,
निर्मला कौन थी? 13 का आंसर बताया आपने। तो निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 14 नंबर पर। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या इनमें से कोई नहीं। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह किससे है? कथक से है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बताएं, बापूजी को, अम्मा को, ताऊ को या पत्नी को? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी अम्मा को। ठीक है, अम्मा का मतलब माँ हुआ। ऑप्शन में अगर माँ रहेगा तो माँ लिखना है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? बताएं, 10 साल, 12 साल, 18 साल या 20 साल? कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? कितने साल की अवस्था में हुआ था? 18 साल की अवस्था में। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है यहाँ पर आपका कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की, यतीन्द्र मिश्र की? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बताएं, तो किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर लेना है। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। 18 का प्रश्न है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? बताएं, 2, 4, 1 या 3? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे इबादत का अर्थ है। तो इबादत का अर्थ क्या है? उपासना, इठलाना, ईट या इक? इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। ठीक है, क्या होता है? उपासना होता है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या अंग्रेजी? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? जो शेक्सपियर जो था वह अंग्रेजी भाषा के कवि था। किस भाषा का कवि था? अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आएगा तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके यह भी बताएं कि 20 में कितना सही होगा। आप लोग देखिए अगर 20 में 15 सही आंसर हुआ तो आपका तैयारी मस्त चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं 15 से अगर ज़्यादा कम है तो आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इजी सवाल है, आपको यह बननी चाहिए। देखिए यहाँ पे 21 का प्रश्न है कि किनके जन्म दिवस को हिंदी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है? बताएं, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है? तो वह कौन सा किनके दिवस? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात पोरबंदर नामक स्थान पर। तो इसी को जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। आपको यह भी याद रखना है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। ये 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? बताएं, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या शाहजहां से? तो गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? बाबर से। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? बताएं, पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा या मैथिली भाषा? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद जो है ना वह ब्रज भाषा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि युगपथ किस कवि की रचना है? अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत, वीरेंद्र डंगवाल या जीवनानंद दास? युगपथ किस कवि की रचना है? 24 का आंसर बताए। तो युगपथ किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? बताएं, 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। ये 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताएं, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तराखंड में? तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए उत्तराखंड के जगह पे कभी कभी उत्तरांचल भी देता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, अधिकारी, जनता या मंत्री?
तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन होती है? वह जनता है। कौन है? जनता। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। कौन? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता या मछली? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। 28 का आंसर बताया आप लोग, क्या होगा यहाँ पे? जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 29 का प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है? बताएं, श्रीलंका, भूटान, जापान या नेपाल? हिरोशिमा किस देश में है? जापान में है। ठीक है, कहाँ है? जापान। देखिए, हिरोशिमा पे क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चिंता किसकी रचना है? बताएं, गुरु नानक की, सुमित्रानंद पंत की, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की या अनामिका की? चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। इसी को क्या बोलते हैं? अयज्ञ बोलते हैं। ठीक है, इसी का क्या नाम, दूसरा नाम है अयज्ञ। अयज्ञ, आपको ध्यान रखना है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आज का ये आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही होगा। अगर 30 में मान कर चलिए आपका अगर 24-25 सही हुआ है तो आपका तैयारी मस्त है, नहीं तो आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।